हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था नेशनल इनकम का जो सर्कुलर फ्लो था 4 सेक्टर के अंदर, ये जो राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रभाव 4 क्षेत्र के अंदर। उसमें जो आपके 4 सेक्टर थे, जैसे आपका है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, गवर्नमेंट सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। हमने देखा था किस प्रकार से जो नेशनल इनकम है या जो इनकम होती है उसका किस प्रकार से सर्कुलर फ्लो होता है, चक्रीय प्रभाव चारों सेक्टर के अंदर किस प्रकार से होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजम्पशन फंक्शन, उपभोग फलन। जेएम केन्ज के अनुसार जो आपकी एग्रीगेटेड डिमांड है, कुल जो मांग होती है वो किसके बराबर होती है, किस पर निर्भर होती है, वो उपभोग और निवेश पर निर्भर करती है। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर जो आपकी एग्रीगेटेड जो डिमांड होती है वो क्या करती है, डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं कंजम्पशन किसे कहते हैं या उपभोग किसे कहते हैं। कंजम्पशन से केंद्र का अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग पर किए जाने वाले कुल व्यय से है, यानी कि जो उपभोग पर जो कुल व्यय किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन कहते हैं, उपभोग कहते हैं। राष्ट्रीय आय में से लोग अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए मुद्रा की जो राशि खर्च करते हैं उसे कुल उपभोग व्यय या उपभोग कहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं वह जो भी आपकी राष्ट्रीय आय होती है, लोगों की जो इनकम होती है, उनको वो अपनी जो भी आवश्यकताएं होती है उनकी प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए वो क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज पर जो भी वो मनी स्पेंड करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं या उपभोग कह सकते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। मान लेते हैं भाई किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो टोटल इनकम है वो कितनी है, 5,000 करोड़ रुपए है। इसमें से 4,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने में, यानी कि जो 4,000 जो करोड़ रुपए है वो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने पर खर्च कर दिए जाते हैं। हम देखते हैं जो आपका इससे हम पता लगा सकते हैं भाई जो इकोनॉमी का जो टोटल जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, जो कुल उपभोग है वो कितना है, 400 करोड़ रुपये है। इस प्रकार से हम देखते हैं जो आपका उपभोग व्यय होता है कई तत्वों पर निर्भर करता है। जैसे आपका आय है, आय कितनी है, लोगों की वस्तु की कीमत क्या है, फैशन है, इंटरेस्ट है आदि, इन सभी तत्वों पर आपका जो कंजप्शन है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। इस प्रकार उपभोग फलन हम देखते हैं कई तत्वों पर वो क्या करता है, निर्भर करता है, परंतु उपभोग पर जो सबसे अधिक प्रभाव आय का पड़ता है, यानी कि जो सबसे जो ज़्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है वो आय का पड़ता है, इनकम का पड़ता है। केन्ज के अकॉर्डिंग किसी अर्थव्यवस्था में कुल उपभोग व्यय मुख्य रूप से आय पर निर्भर करता है। तो इस केन्ज कहते हैं कि जो किसी भी अर्थव्यवस्था में जो उपभोग व्यय होता है वो मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, वो आय पर निर्भर करता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, उपभोग आय का फलन है। तो केन्ज कहते हैं कि जो उपभोग होता है वो आय का क्या है, फंक्शन है। उपभोग फलन के अध्ययन से हमें पता चलता है कि हमें कुल उपभोग व्यय तथा राष्ट्रीय आय के परस्पर संबंध का ज्ञान प्राप्त होता है। जब भी हम उपभोग फलन का अध्ययन करते हैं तो उससे हमें पता चलता है भाई जो आपका टोटल कंजप्शन है, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और जो नेशनल इनकम में क्या रिलेशन है, दोनों के अंदर हमें पता चलता है भाई क्या रिलेशन है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो कंजप्शन है वो किसका फलन होता है, आपका फंक्शन है वो इनकम का फलन है। आगे जो आपका हम देखते हैं भाई उपभोग प्रवृत्ति, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। केंज ने जो आपका उपभोग फलन के लिए उपभोग प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया। केंज ने जो आपके कंजप्शन फंक्शन है उसको क्या कहा है, वो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग फलन, उपभोग प्रवृत्ति का शब्द का प्रयोग उपभोग फलन के लिए केंज के द्वारा किया गया है। उपभोग फलन कुल उपभोग व्यय तथा राष्ट्रीय आय के संबंध को प्रकट करता है। जो आपका कंजप्शन फंक्शन होता है वो किसको करता है, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और नेशनल इनकम के रिलेशन को वो क्या करता है, प्रकट करता है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक ऐसी तालिका है जिसके द्वारा आय के स्तरों पर उपभोग के विभिन्न स्तरों का संबंध प्रकट होता है। यानी कि जो आपकी उपभोग प्रवृत्ति एक ऐसी तालिका होती है जिससे हमें आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग के विभिन्न स्तरों का क्या है, आपस में संबंध पता चलता है। यानी कि कितनी आय के विभिन्न स्तरों पर आपका उपभोग किस प्रकार से किया जाता है। फिर आगे हम देखते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विभिन्न आय स्तरों पर लोगों द्वारा किए गए विभिन्न उपभोग व्यय स्तर को प्रकट करती है। जो आपकी उपभोग प्रवृत्ति जो तालिका होती है वो विभिन्न आय स्तरों पर, यानी कि जिस प्रकार हम देखते हैं जो लोगों की आय होती है वो
डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो विभिन्न विभिन्न आय स्तरों पर लोगों द्वारा किए गए विभिन्न उपभोग व्यापार स्तर को प्रकट करती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो क्या है, आपकी कंजम्पशन और इनकम का क्या है, वो दोनों का अनुपात है कुरीहरा के अकॉर्डिंग। जो आपकी उपभोग प्रवृत्ति होती है वो उपभोग और इनकम का क्या है, आय का अनुपात होती है। केंज के अनुसार जिस प्रकार कीमत सिद्धांत में मांग की मात्रा कीमत पर निर्भर करती है, केंज कहते हैं कि जिस प्रकार से थ्योरी ऑफ प्राइस थ्योरी के अंदर जिस प्रकार जो आपकी मांग की मात्रा वो किस पर निर्भर करती है, वो कीमत पर निर्भर करती है, उसी प्रकार उपभोग की मात्रा किस पर निर्भर करती है, आय पर निर्भर करती है। तो कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ इनकम। यहाँ पर सी आपका कंजम्पशन है, वाई आपका इनकम है और एफ आपका क्या है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी इसको हम कह सकते हैं। आगे हम देखते हैं उपभोग प्रवृत्ति उपभोग तथा आय के संबंध को प्रकट करती है। जो आपकी उपभोग प्रवृत्ति है वो क्या करती है, उपभोग और आय के संबंध को, कंजप्शन और इनकम में क्या रिलेशन है उसको क्या करती है, शो करती है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम देखते हैं जो अलग अलग आपके जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग इसकी डेफिनेशन दी है। तो हम पीटरसन के अकॉर्डिंग देखते हैं, उपभोग फलन की परिभाषा एक अनुसूची के रूप में दी जा सकती है, यानी कि एक टेबल के रूप में इसकी जो परिभाषा वो दी जा सकती है, जो विभिन्न आय स्तरों पर उपभोग पदार्थों और सेवाओं पर किए गए व्यय की मात्रा को बताती है। यानी कि जिस प्रकार से जो डिफरेंट जो लेवल ऑफ इनकम होते हैं उन पर जो गुड्स और सर्विसेज और जो कंजप्शन पे जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको क्या करती है, ये शो करती है। आगे हम इसके एक तालिका के द्वारा या एक डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं। तो ये आपकी जो आपकी कंजम्पशन फंक्शन की ये टेबल है, एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से हम किस कर सकते हैं आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भाई, एक साइड में हम आपकी लेते हैं इनकम लेते हैं और यहाँ पर आपका कंजम्पशन है और ये आपकी सेविंग है। तो हम देखते हैं जितनी भी इनकम होती है इकोनॉमी के अंदर, जितनी भी इनकम होती है उसका सारी का क्या है, कंजम्पशन नहीं किया जाता, उसकी कुछ सेविंग भी की जाती है। तो इस टेबल से आपको एक बात दिखाई दे रही है, मैं जैसे जिस प्रकार इनकम शून्य है यानी कि इनकम जीरो है तो अभी आपका कंजम्पशन क्या है, 10 है। तो हम देखते हैं जब आपकी इनकम शून्य है तो तब भी आपको जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार का जो कंजम्पशन होता है, सर्वाइवल के लिए जो कंजम्पशन किया जाता है उसको हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ये आपको करना ही करना पड़ेगा अगर आपको जीवित रहना तो इसलिए जो आपको जब आपकी इनकम जीरो है तो आपका कंजम्पशन क्या है, 10 है और आपकी सेविंग कितनी, माइनस की 10 है। उसके बाद आपकी इनकम बढ़ जाती है 10 से 100 हो जाती है तो फिर आपका कंजम्पशन 100 हो जाता है, आपकी जो सेविंग है वो जीरो, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर सेविंग आपकी जीरो है। उसके बाद आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका जो कंजम्पशन है वो क्या है, बढ़ता चला जाता है। लेकिन जो कंजम्पशन होता है वो एक ही रेट पर बढ़ता है, यानी कि जिस प्रकार से हम देखते हैं भाई इनमें जो डिफरेंस होता है वो 90 का ही डिफरेंस है, तो एक ही रेट पर क्या है, इस प्रकार से जो आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है कंजम्पशन की वो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये एक ही रेट पर आपका क्या है, बढ़ रहा है। यहाँ पर जो आपकी सेविंग है वो भी आपकी क्या है, पहले माइनस में थी, फिर जीरो, फिर 10, 20, 30, 40, जिस प्रकार से हम देखते हैं जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती चली जाती है तो उसका कंजम्पशन क्या है, कम बढ़ता तो है लेकिन वो घटती दर से बढ़ता है और उसकी सेविंग क्या है, सेविंग क्या है उसकी बढ़ती ज़्यादा, सेविंग क्या है उसकी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, सेविंग ज़्यादा वो करने लग जाता है। तो इसको एक डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं, जैसे ओ एक्स एक्सिस पर हम इनकम लेते हैं, ओ वाई एक्सिस पर हम कंजप्शन और सेविंग लेते हैं। ये जो आपका ए एस जो लाइन है ये आपकी एग्रीगेटेड सप्लाई कर्व है। कुल इसको हम क्या बोल सकते हैं, कुल पूर्ति रेखा भी बोल सकते हैं, या इसको हम आपकी जो राष्ट्रीय आय रेखा भी इसको हम बोल सकते हैं, जो 45 डिग्री पर खींची गई है। यह रेखा अर्थव्यवस्था की कुल आय तथा कुल व्यय की समानता को प्रकट करती है। यानी कि जो ये रेखा है 45 डिग्री पर क्यों खींची जाती है, भाई अर्थव्यवस्था के अंदर कितनी आय है, टोटल जो इनकम कितनी है और टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, उन दोनों की समानता को क्या है, ये प्रकट करती है। जो आपकी सी जो लाइन है वो आपकी क्या है, कंजम्पशन कर्व है। जिस प्रकार से हम देखते हैं भी जब आपकी इनकम जीरो है तब भी कंजम्पशन आपका कितना, तब भी आपका कंजम्पशन है वो किया जाता है, इसलिए जो आपका कंजम्पशन कर्व है यहाँ से सी बिंदु से वो स्टार्ट होता है। और जो आपकी ये एस टी जो रेखा है ये आपकी सेविंग
सेविंग करो है। इसका जो सीसी का जो स्लोप है वो क्या होता है, कांस्टेंट स्लोप है। आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग प्रवृत्ति क्या रहती है, समान रहती है। जैसे हम देखते हैं अभी आय के जो विभिन्न स्तर होते हैं, जो उपभोग की जो प्रवृत्ति है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वो क्या रहती है, समान रहती है, 90-90 रहती है। तो इसलिए जो आपका ये इसका जो स्लोप है वो क्या है, एक प्रकार से कांस्टेंट है। सीसी स्लोप नीचे से ऊपर की ओर है। हम देखते हैं जो सीसी स्लोप है वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर इनकम इंक्रीज होती है, इनकम इंक्रीज होती है तो कंजप्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर इनकम डिक्रीज होती है तो कंजप्शन डिक्रीज होगा। अब हम देखते हैं एट पी पॉइंट, इस पॉइंट पर जो आपकी इनकम है वो किसके बराबर है, कंजम्पशन के बराबर है। पी पॉइंट पर हमने देखा भाई आपकी इनकम किसके बराबर है, कंजम्पशन के बराबर है। इस प्रकार हम इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी बोल सकते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं भाई जो आपकी एग्रीगेटेड जो सप्लाई है वो तो क्या है, कम है, और आपका कंजम्पशन क्या है, ज़्यादा है। आपकी मान लेते हैं जो आपकी आय तो कम है और आपका कंजम्पशन क्या है, ज़्यादा है। तो इसीलिए जो आपकी सेविंग है वो माइनस से स्टार्ट होती है, माइनस में है। उसके बाद जब आपका कंजप्शन और जब आपकी इनकम दोनों बराबर हो जाते हैं तो आपकी सेविंग क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और उसके बाद जब आपकी एग्रीगेटेड जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाती है कंजप्शन से, तो आपकी जो सप्लाई है वो क्या है, पॉजिटिव चली जाती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं जो आपकी जो सप्लाई होती है स्टार्टिंग में आपकी नेगेटिव होती है और फिर आपकी जीरो। जहाँ पर सप्लाई जीरो होगी वहाँ पर आपकी जो कंजप्शन और जो आपका इनकम है वो दोनों बराबर होगी। उसके बाद जैसे आपकी इनकम बढ़नी स्टार्ट होगी तो कंजम्पशन कम किया जाएगा, तो इसका मतलब जो क्या है, सेविंग की जाएगी। तो आपकी सेविंग क्या होती चली जाएगी, पॉजिटिव होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं भाई पी पॉइंट पर जो आपकी इनकम है वो क्या है, कंजम्पशन बराबर है और सेविंग वहाँ पर क्या है, जीरो है। अगर मान लेते हैं भाई कोई भी पी पॉइंट के बाईं ओर इस साइड हमने देखा भाई जो आपकी ए एस है वो क्या है, उपभोग से कम है, उपभोग आपका ज़्यादा है, और ए एस क्या है आपकी कम है, उपभोग वह ज़्यादा है ए एस से, तो सेविंग क्या है आपकी नेगेटिव में है। और अगर इस साइड देखेंगे, यहाँ पर बराबर में इस साइड देखेंगे तो आपकी जो एग्रीगेटेड सप्लाई है वो क्या है, ज़्यादा है, कंजम्पशन आपका कम है, तो आपकी सेविंग को क्या है वो आपकी पॉजिटिव में है आपकी सेविंग। तो इस प्रकार से हम जो आपका इसमें देख सकते हैं भाई ये जो आपका एस टी का जो पोर्शन होता है आपका सॉरी टी एम का जो पोर्शन है सप्लाई करो का, वो तो क्या है, नेगेटिव का है। यहाँ पर आपकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और उसके बाद ये क्या है, यहाँ पर जो एम एस है ये क्या है, पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव में आपका पॉजिटिव सप्लाई करो है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं भाई ये आपका किस प्रकार से जो आपका कंजम्पशन फंक्शन है उसको, या जो कंजम्पशन जो आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की जो टेबल है या जो डायग्राम है वो किस प्रकार से होता है। आगे हम देखते हैं आपका डिफरेंट शेप्स ऑफ कंजम्पशन करो, यानी कि जो आपका कंजम्पशन करो होता है जिस प्रकार से, ये सी हमने उसमें ही पढ़ा था भाई जो आपका कंजम्पशन करो होता है वो किस प्रकार से होता है, वो इस प्रकार से होता है। तो इसकी जो डिफरेंट क्या है, शेप होती हैं। तो अब हम वही देखेंगे भाई जो डिफरेंट जो कंजम्पशन करो के विभिन्न जो आकार है वो किस प्रकार से। सबसे पहले हम देखते हैं आपका रेखीय उपभोग वक्र जो मूल बिंदु ओ से आरंभ नहीं होता। लीनियर कंजम्पशन करो विच डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ ओरिजन, यानी कि जो ओरिजन पॉइंट से स्टार्ट नहीं होता, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार का ये सबसे जो आपका रेखीय उपभोग वक्र होता है, तो ये किसके बराबर होता है, आपका सी कंजम्पशन किसके बराबर है, C0 प्लस BY। तो C0 का मतलब यहाँ पर क्या होता है, सी का मतलब तो कंजम्पशन हो गया, और C0 का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी कि स्वचालित उपभोग। यानी कि जब आपकी इनकम जीरो है तब भी ये आपको जो कंजम्पशन है वो करना पड़ता है। इसका मतलब यह आय के शून्य होने पर भी उपभोग व्यय किया जाता है। स्वचालित उपभोग का मतलब क्या होता है, जब आय शून्य है तब भी जो उपभोग व्यय है वो किया जाता है। उपभोग व्यय आय से स्वतंत्र होता है या जीवित रहने के लिए उपभोग व्यय किया जाता है। बी आपकी क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। MPC आपकी क्या है, बी से जो आपकी इसके अंदर बी है वो क्या है आपकी MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। जिस प्रकार से हम डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम के अंदर ये आपका OY एक्सिस पर इनकम लेते हैं और O एक्सिस पर इनकम लेते हैं, और OY एक्सिस पर हम लेते हैं आपकी OY एक्सिस पर जो आपकी वह है कंजम्पशन लेते हैं।
तो इस प्रकार हम देखते हैं जो आपका CC है ये क्या है, आपका कंजम्पशन करो है। CC आपका क्या है, कंजम्पशन करो है, जो मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट O से स्टार्ट नहीं होता, कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं मैं जैसे जैसे CC रेखा के ढलान को प्रकट कर रहा है, यानी कि जो आपका CC है वो रेखा के ढलान को प्रकट कर रहा है। MPC का मतलब क्या होता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मतलब क्या है भाई, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज होने से, आय में परिवर्तन होने से आपके कंजम्पशन में कितना परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। आय में होने वाले परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाले परिवर्तन का अनुपात को हम क्या कहते हैं, MPC कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा जो आपकी MPC है तालिका के अंदर वो क्या रहती है, सेम रहती है, यानी कि जो इनकम में चेंज होने से जो आपका कंजम्पशन है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, वो आपका 90 क्या है बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार से जो आपकी MPC है वो क्या रहती है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहती है। तो जिस प्रकार हम देख सकते हैं भाई, जब वैन इनकम इंक्रीज, जब इनकम इंक्रीज हो जाती है OY1 से OY1 हो जाती है, तो आपका जो कंजम्पशन है, तो कंजम्पशन है वो क्या है, OA से OB बढ़ जाता है। लेकिन आय में तो ज़्यादा वृद्धि हो रही है लेकिन कंजम्पशन में कम हो रही। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती चली जाएगी कंजम्पशन आपका कम होता चला जाएगा। अर्थात इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो आपकी MPC है वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, परंतु वह औसत उपभोग प्रवृत्ति के बराबर नहीं है। यानी कि जो आपकी MPC है वो एक इसके अंदर होता है ACP, यहाँ पर आपकी MPC है वो कांस्टेंट रहती है लेकिन वो औसत उपभोग प्रवृत्ति के बराबर नहीं है, यानी कि जो APC के वह बराबर नहीं है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के वो बराबर नहीं है। APC क्या होती है, ये तो चेंज होता है दोनों के अंदर, भाई इनकम में चेंज होने से आपके कंजप्शन में कितना चेंज हुआ उसको हम बोलते हैं MPC। और APC क्या होता है, दोनों का अनुपात होता है, इनकम का और कंजप्शन का अनुपात को हम क्या कहते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कुल आय तथा कुल उपभोग का अनुपात होती है, जो आपकी औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, कुल आय और कुल उपभोग का क्या होती है, अनुपात होती है। तो जब APC आपकी डिक्रीज हो रही है, गिर रही है, यहाँ पर जो आपकी APC है वो तो क्या होती है, डिक्रीज होती है, बट APC क्या है वो ग्रेटर देन MPC है, यानी कि यहाँ पर MPC आपकी क्या है, कॉन्स्टेंट है, लेकिन जो APC है वो क्या है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आपका जो कंजम्पशन है वो इनकम बढ़ने के साथ साथ आपका कंजम्पशन कम हो रहा है। तो आपकी जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो क्या है, कम हो रही है, लेकिन वो ग्रेटर देन किससे, आपकी MPC से ज़्यादा है। इस प्रकार का जो उपभोग वक्र होता है वो अल्पकाल शॉर्ट रन के अंदर इस प्रकार का जो है उपभोग करो पा जाता है। आगे हम देखते हैं आपका रेखीय उपभोग वक्र, जो मूल बिंदु O से आरंभ होती है। लीनियर कंजम्पशन करो विच स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये आपका जिस प्रकार से हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये आपका क्या है, ये आपका CC क्या है, OC आपका क्या है, कंजम्पशन करो है, जो मूल बिंदु से आरंभ हो रहे हैं। ये आपकी एग्रीगेटेड सप्लाई है, जो कंजम्पशन और इनकम के अंदर वह क्या करती है, समानता को प्रदर्शित करती है, जो 45 डिग्री लाइन होती है। यहाँ पर आपका इनकम है, ये आपका क्या है, कंजम्पशन है। उपभोग में उसी अनुपात में वृद्धि या कमी होती है जिस अनुपात में आय बढ़ती या कम होती है, यानी कि जिस प्रकार से आपकी इनकम इंक्रीज और डिक्रीज होती है, जिस अनुपात में आपकी इनकम इंक्रीज और डिक्रीज होती है उसी अनुपात में आपकी जो कंजम्पशन में क्या होती है, कंजम्पशन भी आपका डिक्रीज और इंक्रीज होता है। आय के शून्य होने पर भी उपभोग, अगर आपकी आय शून्य है तो उपभोग भी क्या है, शून्य है। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं आपकी आय क्या है, शून्य है, तो आपका कंजम्पशन भी क्या है, शून्य है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो आपके कंजम्पशन फंक्शन ऑफ BY, तो यहाँ पर जो आपकी B क्या है, MPC है, जो आपकी कांस्टेंट होती है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपकी B है, जो आपकी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। OC आपका कंजम्पशन करो है, तो APC बराबर MPC, तो यहाँ पर जो आपकी APC और APC किसके बराबर, आपकी MPC के बराबर है। APC आपकी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट होती है। तो इस प्रकार का जो करो पा जाता है वो लॉन्ग रन के अंदर पा जाता है, दीर्घकाल के अंदर पा जाता है। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन लीनियर कंजम्पशन करो, अरेखीय वक्र। नॉन लीनियर कंजप्शन करो या अरेखीय वक्र के अंदर हम देखते हैं
भाई आपका जो AC है, इस डायग्राम के अंदर हम देखते हैं भाई, जो O एक्सिस पर हम इनकम लेते हैं, OY पर आपकी सेविंग और कंजप्शन लेते हैं। ये आपका नेगेटिव पार्ट है। ये जो आपका AC है, इस डायग्राम के अंदर जो आपका AC है, ये क्या है, कंजम्पशन करो है। और जो आपका BS है, ये आपका क्या है, सेविंग करो है। और ये आपका एग्रीगेटेड सप्लाई है ही। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भाई, जैसे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट P पॉइंट पर करते हैं, P पॉइंट पर करते हैं। तो यहाँ पर आपकी देखते हैं, जो ये आपका BS जो करो है, यहाँ पर आपकी क्या है, जो सेविंग है वो यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर जो आपकी कंजप्शन और इनकम क्या है, बराबर है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बराबर है, तो इस साइड ये जो एरिया होता है, ये आपका डिस सेविंग का एरिया है, यानी कि इस साइड ये जो एरिया होता है, ये आपकी क्या है, डिस सेविंग है, और जो ये एरिया है, ये आपका क्या है, सेविंग है। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं भाई, यहाँ पर तो आपकी जो सेविंग होती है, डिस सेविंग होती है, नेगेटिव में होती है। जैसे जिस प्रकार आपका कंजप्शन ज़्यादा है और आपकी इनकम क्या है, कम है, तो यहाँ पर आपकी डिस सेविंग है, या आपकी जो नेगेटिव सेविंग है। यहाँ पर आपकी दोनों न सेविंग है, यहाँ पर 0 सेविंग है। उसके बाद आपकी जो सप्लाई है, या जो आपकी इनकम है, वो बढ़ जाती है, और आपका कंजप्शन क्या है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी क्या है, सेविंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए जो ये पोर्शन होता है आपका सेविंग का होता है, ये डिस सेविंग का होता है। ये भी आपका सेविंग क्या है, इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आपकी क्या है, ये डिस सेविंग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं, जो MPC इज फॉलिंग, यानी कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, वो क्या है, गिरनी स्टार्ट हो जाती है। और जो आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, APC है, वो भी क्या है, गिरनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी APC है, वो MPC से ज़्यादा होती है, यानी कि जो आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से ज़्यादा होती है। केंज के अनुसार उपभोग वक्र इसी आकार का होना चाहिए। अल्पकाल ये भी क्या है, एक प्रकार से शॉर्ट रन का कंजप्शन करो है। केंज कहते हैं कि भी जो आपका उपभोग वक्र है, वो इसी प्रकार का होना चाहिए। आगे हम देखते हैं फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि कंजप्शन फंक्शन की क्या क्या फीचर्स हैं, या क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, मनोवैज्ञानिक धारणा। जो आपका कंजप्शन फंक्शन है, या जो उपभोग प्रवृत्ति, एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक धारणा है। इस पर कई जो आपके भावगत तत्व, सब्जेक्टिव फैक्टर, जैसे मनुष्य की रुचि, आदतें, फैशन आदि का प्रभाव पड़ता है। अल्पकाल में ये तत्व स्थिर रहते हैं। शॉर्ट रन के अंदर जो भी ये फैक्टर होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो इसलिए जो आपकी शॉर्ट रन के अंदर जो उपभोग प्रवृत्ति होती है, वो आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। आगे हम देखते हैं असमान उपभोग प्रवृत्ति। असमान उपभोग प्रवृत्ति का मतलब है अनइक्वल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जिस प्रकार से हम देखते हैं भाई, जो गरीब वर्ग की जो उपभोग प्रवृत्ति होती है, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके पास जितनी इनकम होती है, उसको वो क्या करते हैं, एकदम से खर्च करने की सोचते हैं। और जो आपका अमीर वर्ग होता है, उसकी लगभग जो आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति हो चुकी होती है, इसलिए वो अपनी इनकम को क्या करते हैं, वो सेव करके रखते हैं, ज़्यादा खर्च नहीं करते। तो इस प्रकार से आपकी जो गरीब जो लोगों की जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, या जो उपभोग प्रवृत्ति है, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जो अमीर लोगों की वो क्या होती है, कम होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं भी, जैसे गरीब लोगों की जो इनकम बढ़ती है, तो उनका क्या है, कंजम्पशन क्या है, इंक्रीज होता है, और इनकम कम होती है, तो उनका कंजम्पशन डिक्रीज होता है। फिर आय और रोजगार उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करते हैं। इनकम और एम्प्लॉयमेंट किस पर निर्भर करते हैं, आपकी उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करते हैं। तो जो आय और रोजगार होती है, इनकम और जो एम्प्लॉयमेंट होता है, उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ, उपभोग प्रवृत्ति के साथ। जब उपभोग प्रवृत्ति इंक्रीज होती है, तो कंजप्शन इंक्रीज होता है, और कंजप्शन इंक्रीज होगा, उपभोग इंक्रीज होगा, तो इनकम भी क्या होगी, आय इंक्रीज होगी, और आय इंक्रीज होगी तो आपका एम्प्लॉयमेंट है, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस प्रकार से इनका क्या है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्योंकि जैसे आपकी मान लेते हैं इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन बढ़ जाता है, कंजम्पशन बढ़ने से आपकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से इनकम इंक्रीज होगी, इनकम बढ़ने से फिर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट से आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो इस प्रकार से हम कहते हैं, जो इनकम और जो एम्प्लॉयमेंट है, उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है उपभोग प्रवृत्ति से। फिर आपका आता है अल्पकालीन उपभोग व्यय, शॉर्ट टर्म जो आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसका ये हम देखते हैं, जो आपका कंजप्शन फंक्शन होता है, वो शॉर्ट रन के अंदर C = C0 + BY आपका ये
तो सी आपका कंजम्पशन फंक्शन है। C0 आपका क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, स्वचालित जो उपभोग होता है। बी आपकी यहाँ पर जो MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। और वाई आपकी क्या है, इनकम है। स्वचालित उपभोग न्यूनतम उपभोग है जो एक व्यक्ति को अवश्य करना पड़ता है। जब इनकम जीरो होती है तब भी ये क्या करना पड़ता है। अल्पकाल के अंदर अगर इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन क्या होता है, कम बढ़ता है। हम मानते हैं कि जब शॉर्ट रन के अंदर इनकम इंक्रीज होती है तो आपका जो कंजम्पशन है वो कम बढ़ता है। उपभोग प्रवृत्ति आय के बढ़ने पर कम हो जाती है। जैसे जैसे हम देखते हैं कि जैसे उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है, उपभोग प्रवृत्ति क्या है, आय के बढ़ने पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती चली जाती है आपका उपभोग क्या है, कम होता चला जाता है। फिर आपका है दीर्घकालीन उपभोग प्रवृत्ति, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का जो आपका कंजम्पशन फंक्शन है वो आपका सी किसके बराबर है, BY के बराबर है। लॉन्ग रन उपभोग प्रवृत्ति MC पर निर्भर करती है, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर निर्भर करती है। यानी कि बिना आय के कोई भी व्यक्ति खर्च नहीं करता, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम नहीं है तो वो खर्च नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हम आगे देखते हैं आपके इसके अंदर आगे फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्या इसके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने पीछे ही पढ़ा है भाई। एक तो होती है आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति या APC क्या होती है, ये अनुपात होती है आय का और उपभोग का। और जो आपकी MPC है या सीमांत उपभोग जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है भाई, इनकम में चेंज होने से आपके जो कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ, इन दोनों का अनुपात को हम क्या कहते हैं, MPC कहते हैं। अब हम सबसे पहले APC लेते हैं, आपकी औसत उपभोग प्रवृत्ति या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कुल व्यय तथा कुल आय के अनुपात को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। यानी कि दोनों को टोटल जो एक्सपेंडिचर होता है और जो टोटल आय होती है उन दोनों को अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इससे ज्ञात होता है कि लोग अपनी कुल आय का कितना भाग उपभोग पर खर्च करते हैं। इससे पता चलता है कि जो लोग होते हैं वो अपनी कुल आय का कितना भाग है वो कंजम्पशन पर खर्च करते हैं। तो APC इज C डिवाइडेड बाई वाई। हम मान लेते हैं भाई जब आपका भाई कोई भी इकोनॉमी के अंदर 100 करोड़ रुपए की 100 करोड़ की कुल आय में से, अर्थव्यवस्था के अंदर हम देखते हैं भाई आय जो है वो 100 करोड़ की है, कुल आय में से 80 करोड़ उपभोग पर व्यय किए जाते हैं, कंजम्पशन पर 80 करोड़ है। तो इस प्रकार से APC हम निकाल सकते हैं C डिवाइडेड बाई वाई। तो यहाँ पर 80 करोड़ रुपये तो क्या कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर हो गए, 100 करोड़ की टोटल आय है। तो इस प्रकार से जो आपकी जो आपकी औसत उपभोग प्रवृत्ति है वो 0.8 है। इसी प्रकार से हम और भी निकाल सकते हैं, जैसे आपकी इनकम 100 है तो कंजम्पशन 80 है, तो उपभोग प्रवृत्ति आपकी 80 डिवाइडेड बाई 100 तो 0.8 है। उसी प्रकार अगर आपकी इनकम 200 है तो आपका कंजम्पशन 120 है, तो 120 डिवाइडेड बाई 200 0.6। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो आपकी उपभोग प्रवृत्ति औसत उपभोग प्रवृत्ति है वो किस प्रकार से, डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। और एक्सिस पर इनकम ले सकते हैं और OY पर हम कंजम्पशन ले सकते हैं। तो ये CC आपका क्या है, कंजम्पशन करो है। A पॉइंट पर हम देखते हैं भाई जो आपकी इनकम वो 100 है, कंजम्पशन आपका 80 है, तो यहाँ पर जो APC है वो 0.8 है। और B पर देखते हैं आपकी इनकम 200 है और आपका कंजम्पशन 120 है, तो यहाँ पर जो APC है वो 0.6 है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आय के बढ़ने पर औसत उपभोग प्रवृत्ति कम होती है, यानी कि जो आय अगर बढ़ जाती है तो इस प्रकार से हम देखा यहाँ पर 0.8 थी, यहाँ पर 0.6 है, तो कम हो जाती है क्योंकि लोग उपभोग पर कम खर्च करते हैं, यानी कि लोग सेविंग करने लग जाते हैं। फिर आपका है MPC सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यानी कि आय में परिवर्तन होने से कंजम्पशन में कितना परिवर्तन होता है, दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, MPC कहते हैं। अब मान लेते हैं इनकम 100 से बढ़कर 200 करोड़ हो जाती है, तो आय में 100 करोड़ का परिवर्तन हुआ, यानी कि चेंज इन इनकम 100 थी पहले, अब 200 हो जाती है, तो चेंज इन इनकम कितनी हुई, 200 होगी। और उपभोग 80 से बढ़कर 120 हो जाता है, तो चेंज इन कंजम्पशन कितना हुआ, 120 माइनस 40, तो कंजम्पशन में चेंज कितना हुआ, 140। तो इस प्रकार से हमें इसको आगे टेबल और डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। जैसे इनकम आपकी 100 है, चेंज इन आपकी इनकम में कुछ नहीं हुआ, कंजम्पशन आपका 80 है और चेंज इन कंजम्पशन अब तक आप हुआ नहीं। उसके बाद आपकी इनकम 100 से बढ़कर 200 हो जाती है,
तो चेंज इन इनकम आपका 100 हो गया। कंजम्पशन आपका बढ़कर 80 से 120 हो जाता है, तो चेंज इन कंजम्पशन आपका कितना हो गया, 40 हो गया। तो इस प्रकार हम अगर इसकी MPC निकालते हैं तो MPC 40 डिवाइडेड बाई 100 तो 0.4। जब 200 से 300 हो जाती है तो यहाँ पर तो चेंज 100 का ही हुआ, और यहाँ पर आपका क्या हुआ, चेंज 30 का हुआ, तो ये 30 डिवाइडेड बाई 0.3। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है आपकी MPC भी क्या है, कम होती चली जाती है। और उसी प्रकार से जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है आपकी APC भी क्या है, कम होती चली जाती है, क्योंकि लोग क्या है जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है खर्चे कम करने स्टार्ट कर देते हैं। इसको डायग्राम OX एक्सिस पर हम देख सकते हैं, आपकी इनकम है, OY पर कंजप्शन है। ये आपका CC जो है ये क्या है, कंजप्शन करो है। जब आपकी इनकम 100 है, 100 है, तो आपका कंजम्पशन क्या है, 80 है। तो बी पॉइंट पर आपका मान लेते हैं अगर इनकम में चेंज हो जाता है 100 का, और यहाँ पर आपका जो इनकम क्या बढ़कर 200 हो जाती है और ये आपका बढ़कर 120 हो जाता है, तो इनकम में चेंज हुआ आपका 100 का और चेंज इन कंजम्पशन आपका 40 का। तो MPC यहाँ पर हम अगर इस पॉइंट पर निकालेंगे तो आपकी 40 डिवाइडेड बाई 100 तो 0.4 आपकी MPC आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं किस प्रकार इनकी MPC निकाली जाती है। आगे हम देख सकते हैं आपकी फीचर्स ऑफ MPC, क्या क्या इसकी विशेषताएं हो सकती है, फीचर्स की जो आपकी MPC होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं। बाकी ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें वही है मैं फीचर्स में हम देखते हैं जो आपका MPC होता है यह हमेशा धनात्मक होता है, आय बढ़ने पर उपभोग व्यय अवश्य बढ़ता नहीं। हम देखते हैं जो आपका MPC होता है वो हमेशा ही धनात्मक होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, क्योंकि आय बढ़ने से यह आपका क्या है, बढ़ता है। MPC शून्य से अधिक और इकाई से कम होती है। जो आपकी MPC और जो APC होती है वो क्या होती है, शून्य से अधिक और इकाई से कम होती है। इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन इंक्रीज होता है, परंतु आय में हुई वृद्धि का एक भाग ही उपभोग पर खर्च किया जाता है, सारी आय उपभोग पर खर्च नहीं होती। तो इस प्रकार हम देखते हैं भी चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम इज ग्रेटर देन जीरो, और या तो ग्रेटर देन जीरो, जीरो से क्या होता है ये अधिक होता है। जो MPC है वो क्या है, जीरो से अधिक होती है, और एक से क्या होती है, कम होती है। निर्धन वर्ग की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है। यहाँ जो आपकी निर्धन वर्ग है उनकी जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो क्या होती है, अधिक होती है। शिथिर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, दीर्घकालीन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या रहती है, शिथिर रहती है। आय में परिवर्तन होने पर उपभोग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है। इस प्रकार से आय में परिवर्तन होता है दीर्घकाल के अंदर, उसी अनुपात में उपभोग में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से जो आपकी उपभोग प्रवृत्ति है वो दीर्घकाल के अंदर स्थिर रहती है। घटती हुई सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ये अल्पकाल में लागू होती है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका कंजम्पशन क्या है, घटना स्टार्ट हो जाता है। असामान्य परिस्थितियों में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इकाई से अधिक हो सकती है, यानी कि कई बार ऐसी परिस्थितियाँ भी पैदा हो सकती है भाई जो आपकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो इकाई से ज़्यादा हो सकती है। क्यों, कब, जो लोग अति निर्धन होते हैं उनका व्यय आय से अधिक होता है, यानी कि जो लोग मान लीजिए जमा बहुत ही गरीब होते हैं उनका जो व्यय होता है वो आय से अधिक होता है। तो इसलिए MPC किसके बराबर होती है आपकी, कई बार आपकी ग्रेटर देन तो वन हो सकती है। उन्हें इस प्रकार क्यों होते हैं भाई, उनको कर्जे लेने पड़ते हैं। अब हम देखते हैं जो फॉल इन MPC विद इंक्रीज इन इनकम, भाई को जो आपकी MPC है क्यों घटती है, जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो इनकम बढ़ने से क्यों कम होती है। इसके कई कारण जैसे आधारभूत और महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का पूर्ण होना, कई बार जो बेसिक और जो इम्पोर्टेंट्स जो नीड्स होती है लोगों की वो क्या होती है, कंप्लीट होती चली जाती है, जिसके कारण वो क्या है, इनकम बढ़ने के साथ साथ वो कंजम्पशन करना कम स्टार्ट कर देते हैं। अल्पकाल में आदतों में परिवर्तन न होना, शॉर्ट रन के अंदर हम देखते हैं वे जो आपके कंज्यूमर होते हैं उनकी जो आदतें होती हैं, जो इंटरेस्ट होते हैं उनमें परिवर्तन इतनी जल्दी नहीं होता। उपभोग व्यय और भूतकालिक आय स्तर, उपभोग व्यय का केवल प्रचलित आय पर ही, उपभोग व्यय केवल हम देखते हैं जो वर्तमान जो आय होती है प्रचलित आय पर भी ही निर्भर नहीं करता, बल्कि भूतकाल में आय के स्तर पर भी निर्भर करता है। इनके भविष्य में उसका आय का स्तर कितना रहेगा उस पर भी आपका क्या है, निर्भर करता है। भविष्य में अनिश्चितता किसी प्रकार की जो कोई भी घटना हो सकती है या जो अनसर्टेनिटी के कारण भी आपके क्या है कम कंजप्शन किया जाता है, सेविंग ज़्यादा की जाती है। तो इस प्रकार से जो आपकी APC एंड MPC के गुणक की सीमा 0 और 1 के बीच होती है। अगर दोनों के अंदर हम देखते हैं तो इनकी जो
या जो गुणक मल्टीप्लायर की जो लिमिट होती है वो क्या होती है 0 और 1 के बीच होती है। APC बराबर 0, अगर APC 0 है तो इसका मतलब यह संपूर्ण आय को बचा लिया गया है और कंजम्पशन क्या है 0 है। और अगर APC बराबर 1 है तो संपूर्ण आय का उपभोग कर लिया गया है, सेविंग 0 है। तो इस प्रकार से हमने देखा भाई किस प्रकार से आपकी जो APC है और जो MPC वो क्या होती है। आगे इनके अंदर जो रिलेशन दिया आपकी बुक के अंदर, इनमें बुक के अंदर आपकी रिलेशन दे रखा होगा भाई क्या क्या जो रिलेशन होता है आपका APC और MPC में, ये आप पढ़ लेना। उसके बाद फिर आपकी इसके अंदर आती है प्रोपेंसिटी टू सेव एंड सेविंग फंक्शन। क्या होता है, ये भी सेम यही है जो हमने प्रोडक्शन फंक्शन किया उसी का बिल्कुल डिट्टो है भाई। यहाँ पर आपकी सेविंग इनकम के साथ आपकी क्या जुड़ जाती है, सेविंग जुड़ जाती है, और वहाँ पर आपका इनकम के साथ क्या था, कंजम्पशन जुड़ जाता है। जो आपकी बचत होती है वो भी क्या होती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग होती है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग होती है। तो इस प्रकार से ये आपका सेम है। ये आपका टॉपिक यहीं पर क्या होता है कंप्लीट, जो कंजम्पशन फंक्शन का जो आपका टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपके डाउट हो तो आप बाद में क्या है इसको वीडियो देखने के बाद इसको शेयर वो अपने डाउट क्लियर कर सकते हो।